हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। इसलिए मैं एपिसोड की शुरुआत में मैं हितोशी, यूकी और नेता दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अपना हितोशी जो है वो इसकी बहन का नाम जानने की कोशिश कर रहा होता है। वो हितोशी जो है वो पूछता है अपने यूकी का बहन का नाम, पर नेता कहती है कि तुम्हें उसका बहन का नाम चाहिए ना भाई, मुझे जो है वो पहले जो है वो रोमेन खिलाओ। फिर यार इसका मतलब ये बहन का नाम बताती है, वो एचयूई है उसका नाम, बहन का नाम। हितोशी और नीता लड़ने लगते हैं एंड फिर यार नीता खा लेती है और फिर इनको खाते हुए देख के ये थोड़ी जेलस होती है। तो यार नेक्स्ट सीन में अब देखते हैं यूकी और हितोशी को, जो कि सॉस लेने आए होते हैं। और यहाँ की बड़ी अम्मा कहती है आप करना बेटा, पर अब हमारे पास सॉस बचा नहीं है, सॉस की बहुत डिमांड है, हम पूरी कर ही नहीं पा रहे, तो तुम्हें जो है वो सॉस के लिए 1 वीक तक वेट करना पड़ेगा। और भाई ये बहुत बकवास तरीके से कहती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फिर रास्ते में यूकी जा रही होती है और थोड़ा सा सॉस बचा होता है उनके पास, तो यूकी कहती है मैं इसे बहुत संभाल के यूज करूंगी जब नया सॉस नहीं आ जाता। वो फिर हितोशी कहता है कि वैसे आपकी सिस्टर को मतलब अभी मिल जाए तो आप क्या बात करोगे उससे। वो फिर अपनी यूकी कहती है मुझे नहीं पता, मेरे को तो उसका फेस भी याद नहीं है, ये कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है, मेरी माँ ने हम दोनों को ऐसी सेम बेल दी थी। और यार यूकी ये भी कहती है कि मुझे मेरी सिस्टर से मिलने में डर भी लग रहा है। और यार फिर अपनी यूकी ये भी कहती है कि अगर मैं उससे ना भी मिलूं, मुझे सिर्फ यही पता चल जाए कि वो सेफ है तो भी मैं बहुत खुश होंगी। तो यार ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी टाइगा और कबाची आ जाते हैं। तो फिर यार ये बंदे बोलते हैं कि भैया देखो यूकी तुम्हारी लिटिल सिस्टर है, मैं श्योर हूँ कि वो भी तुम्हारे जितने ही ब्यूटीफुल होगी। वो फिर दोषी कहता है कि पर हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर अपने ये बंदे बताते हैं कि देखो तुम्हें नहीं पता, नीजा का न्यू एल्बम जो है वो आज ही रिलीज हुआ है, मुझे लॉटरी में जो है वो लेजेंडरी ऑटोग्राफ मिला है। यार ये लोगों की बातों की वजह से तो भाई हितोशी चकरा ही जाता है। यार फिर ये लोग जो है वो हितोशी का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो फिर हितोशी ने रोकता है। इसलिए यार ये लोग ये भी कह देते हैं कि भाई हितोशी और उसकी डेट की बनती नहीं। यार मतलब ये टाइगर थोड़ा और कुछ बोल रहा होता है, तभी यार अपने बंदे को गुस्सा आ जाता है और यार ये से मारता है, तो इसका ऑटोग्राफ जो है वो ऊपर उड़ जाता है। तो यूकी जो है वो उसके ऑटोग्राफ को बचाने के लिए अपना पैक फेंकती है, तो ऑटोग्राफ तो बच जाता है, बट कताच सॉस का भाई खत्म हो जाता है। यार नेक्स्ट सीन में यार रात होती है और यूकी सोई होती है, तो यूकी को सपना आता है जहाँ पे उसे कतासु सपने में आता है और कहता है कि हाँ तुमने मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, अब तुम मुझे और नहीं खा सकोगी। मेरी यूकी रोने लगती है और उठ जाती है और उसे पता चलता है कि सपना था। तो फिर अपना वही हितोशी जो बाहर कह रहा होता है कि मिस यूकी क्या मैं अंदर आ जाऊं। वो फिर हितोशी कहता है कि देखो टेंशन मत लीजिए मिस यूकी समा, ऐसे ड्रीम्स तो आते रहते हैं, आपको नेक्स्ट वीक सॉस मिल जाएगा। फिर यूकी कहती है कि पर मुझे एक ड्रीम नहीं आया। फिर हितोशी कहता है क्या आपको और भी स्कैरी ड्रीम्स आए। तो फिर यूकी मना करती है और यार उसके अगले दिन भी उसे खतरनाक ड्रीम आए और उसके अगले दिन भी उसे खतरनाक ड्रीम आए। तो भैया फिर अपनी यूकी जो है वो अपने हितोशी के पास आ जाती है और कहती है कि देखो भैया अब हमें नींद ना आ रही, वो अपने बाजू में सुला लो। वो फिर यार अपना हितोशी कहता है मैं ऐसे तो मैं लेट तक होमवर्क ही कर रहा हूँ क्योंकि कल टेस्ट है, वो आप आराम से मुझसे बातें करिए और फिर आपको मतलब यहाँ पे सोना हो तो सो जाइएगा, नहीं तो वापस कमरे में चले जाइएगा। वो फिर यूकी जो है वो इसकी तारीफ करती है, तो अपना लौंडा जो है वो फूल ही नहीं समाता। तो फिर यूकी पूछती है कि क्या आप किसी को हेट करते हो। तो फिर हितोशी कहता है हेट मैं किसी करता हूँगा, पर मैं हेट का शब्द यूज करूँ तो मैं मेरे डैड को हेट करता हूँ। बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई है तभी मैं बताता हूँ। और फैमिली इश्यूज थे, तो फिर यूकी जो है वो अपने भी फैमिली इश्यूज याद करने लगता खो जाती। यूकी जो है वो यहाँ से खड़ी होती है और कहती है कि ठीक है मैं मेरे रूम में जा रही हूँ, अभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और यार इससे वापस से भाई कतासु सॉस आता है और वो कुछ बकवास कर रहा होता है कि भैया देखो तुम्हारे मुझे जो है वो कदर नहीं है, तुम्हारी सिस्टर की तरह तुमने मुझे छोड़ दिया और तुम जानते हो पीपल्स को कैसे मारना है, तो इसकी वजह से तुमने मुझे फेंक दिया। क्योंकि सपने में कहते हैं देखो मैं तो नॉर्मल बनने की ट्राई कर रही हूँ, और ऐसे ही भाई इसकी आँख खुल जाती है। तो यार फिर हमें यूकी का फास्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे यार यूकी जो है वो पहले बहुत मतलब ज़्यादा फेमस थी, उसका नाम मरिया सास से। और यार मतलब उसे मतलब बहुत बढ़िया फैमिली थी उसकी, और इसके मॉम डैड भी काफ़ी बढ़िया हैं, और इसकी छोटी बहन भी हमें दिखाई जाती है। फिर यार एक दिन क्या होता है कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी जो है वो बेल बजती है और इसकी मम्मी पापा दरवाज़ा खोलने जाते हैं, तब से मतलब वो वापस ही नहीं आए।
और यार अपने यूकी के पेरेंट्स को जो है वो मर्डर कर दिया और उसकी सिस्टर को जो है वो पकड़ लिया और मतलब यूकी को भी मतलब एक सर्वेंट की तरह ही रखा ना। यार सपने में ही जो है वो इसकी सिस्टर आती है और कहती है कि देखो मैं आपसे नफरत करती हूँ सिस्टर। तो यार ये सुनकर यूकी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। भी मतलब फालतू की चीजें हो ही रही होती है और एक बंदा इसके अंदर सपने में आता है और कहता है कि तुम्हारा स्वागत है एक्सयूवी हमेशा की तरह हमारे वर्ल्ड में, असिस्टन के वर्ल्ड में। अभी यार अपना बंदा जो है वो हितोशी इसे उठा देता है। वो फिर यार अपना हितोशी कहता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, इस यूकी कोई गड़बड़ तो नहीं। तो फिर अपनी यूकी जो है वो इससे हक कर लेती है, इसे उठा के जो है वो अपने बाजू में सुला देती है। फिर यूकी कहती है माफ करना, मैं जानती हूँ मैं आपको हमेशा परेशान करती हूँ, और अभी के लिए मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। तो फिर हितोशी कहता है कि आपको फिर से बुरा सपना आया। फिर अपनी यूकी कहती है कि तुम मुझसे बुरा सपना कह सकते हो पर वो उससे कहीं ज्यादा था। हर एक पास्ट की चीजें मुझे याद आई और दिखाई गई मेरी आंखों के सामने, और अब मुझे अब एक से याद भी नहीं है। यार इसकी पीठ थपथपाने लगता है ये बंदा। तो फिर ये बंदा कहता है कि देखो आपको पता है बेबीज बंद हो जाते हैं ऐसा सब करने से, मोम ने बताया था तो मैं भी आपके साथ करता हूँ तो आप भी बंद हो जाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को स्कूल में देखते हैं। तो फिर यार इसका नाम किशोरी था ना जो भी है, ये बंदा कहता है कि भैया देखो यूकी तुम्हें नहीं पता कि ये कतास्तु फेस्टिवल क्या है। ये देखो फेस्टिवल नाम से पता चल रहा है कि कोई फेस्टिवल है, पर क्या है। जो बंदा बताता है कि ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल है और म्यूजिक फेस्टिवल है और काफी ज्यादा अलग अलग चीजों का फेस्टिवल है। यहाँ पे मतलब दो की रेस होगी और ये फेस्टिवल को जो जीतेगा उसे स्पेशल कतासो सॉस मिलेगा। यार ये लोग बताते हैं पर जीतना उतना आसान नहीं है, हमें हर एक चीज में टॉप करना है। और वैसे हाँ टॉप से याद आया कैसे गए टेस्ट सबके। फिर हितोशी यूकी से पूछता है, फिर यूकी कहती है कि मैं फेल नहीं हुई, मैं पास हो गई। वो फिर यार अपना हितोशी कहता है बढ़िया, पर तुम जो है वो एवरेज स्कोर में ही अब आओगी कतात्सु फेस्टिवल में। अगर तुम्हारे जो है वो 37 से नीचे आए होते ना तो तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाती। यार मतलब थोड़ी यूकी टेंशन में आ जाते हैं तो ये लोग बताते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम अभी भी काम कर सकती हो, पार्टिसिपेट कर सकती हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर यार नेक्स्ट दिन हम नीता और इन सबको साथ में देखते हैं। तो फिर नीता इन्हें ब्रेड देती है तो फिर यूकी जो है वो खा के खुश हो जाती है। यार ये मतलब थैंक यू कहती है इसे तो ये चौंक जाती है। फिर नीता को कुछ काम होता है तो वो करने लगती है। तो फिर यार अपनी यूकी जो है वो अपने हितोशी पूछती है कि भैया देखो बताओ कि इस फेस्टिवल को जीतने के लिए क्या लगेगा। हितोशी कहता है कि तुम सीरियसली सोच रहे हो कि तुम जीतने वाली हो। नीता सुन के कहती है अच्छा पॉसिबल तो है कि जीते। और फिर यार अपनी नीता जो है वो टेस्ट पेपर चेक ही कर रही होती है, तभी यार मतलब उसे जो है वो ये जिम की टीचर है तो फिर यार ये वही से बताती है कि देखो यार यहाँ पे तुम्हारा पाजा जो है वो बिगड़ जाएगा तो तुम नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। जैसे तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी जो है वो बहुत बढ़िया है पर यहाँ पे तुमने अच्छा नहीं किया और वैसे तुमने पेपर में नाम भी नहीं लिखा था, तो जो सारी गलती तुम्हारी ही है और नंबर तो अच्छे नहीं आए भाई तुम्हारे। यूकी कहती है कि तुम्हारे जैसे बंदों की भी आज क्या मदद लेनी पड़ रही है। तो फिर नीता कहती है कि ब्लेम खुद को करो मुझे नहीं। और यार ये बेसिकली फिर नीता जो इनसे डील करने लग जाती है कि ये नाम लिखने देगी और जो है वो फिर ये ब्रेड वाले डील जो है वो कैंसिल कर देगी और इसे मतलब इन सबको रोमेन खिलाना पड़ेगा हितोशी को हर रोज। भाई तभी एक हवा का झोंका आता है और यूकी का नाम उसके पेपर में लिख जाता है। वनीता कहती है कि क्या हंसी भैया मैजिक ट्रिक किया है तुमने अभी अभी। वो फिर हितोशी जो है वो इसे मतलब रोक के कहता है सुनिए मिसुकी आप मत बोलिए। फिर हितोशी बोलता है मुझे पता है नीता पेपर पे नाम पहले से ही था पर आप हमें बेवकूफ बना रही थी ताकि आप अपनी डील कैंसिल कर सके। नीता यहाँ से गुस्सा हो गई चली जाती है और कहती है कि अगली बार नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। वो फिर यार हितोशी पूछता है वैसे आपने किया कैसे। तो फिर यूकी कहती है पता नहीं। तो फिर पीछे से एक लड़की होती है जिसका नाम वापस से मैं भूल चुका हूँ। ये कहती है कि आज मैं यूकी सामा को थोड़ी काम आई हूँ। वही यार यूकी जो है वो इसके पास आती है और कहती है कि हाँ तुम बहुत काम आई हो, मतलब थैंक यू कहती है यूकी। तो फिर ये बंदी कहती है कि तुम हमारी क्लास में हो है ना। इस बंदी का नाम हिकागे है। और यार ये बंदी जो है वो मिस यूकी को देख के कुछ ज्यादा शर्मा रही होती है और इसको हम नाका बुलाएंगे ठीक है। फिर नाका कहते हैं कि देखो मुझे पता है कि हम इस फेस्टिवल को कैसे जीते। यार इसी के साथ एपिसोड खत्म। जानता हूँ मैंने बहुत लेजीली एक्सप्लेन किया बट क्या करो यार करना पड़ता है कभी कभी।